हेलो फ्रेंड्स। अक्सर एक सवाल लोगों के मन में खूब कौंधता है और कई बार मुझसे भी पर्सनली बच्चे या जो लोग हैं वो ये डाउट पूछते रहते हैं कि पारिवारिक मामलों में नॉर्मली देखा जाता है कि जब हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन होता है, डाइवोर्स होता है, तो डाइवोर्स के समय नॉर्मली कोर्ट हस्बैंड को एक आदेश दे देता है जिसमें ये बोला जाता है कि अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण के नाम पे हर महीने 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 15,000 रुपये, जो भी एक केस टू केस डिसाइड होता है उतना अमाउंट हर महीने आपको देना है। अब कई बार हम सेलिब्रिटीज के केसेस सुनते हैं जिनके अंदर ये अमाउंट लाखों में और करोड़ों में भी सुनने को मिलता है कि हर महीने अपनी पत्नी को इतना पैसा देना है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, जो लोग अक्सर डाउट पूछते हैं कि मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ, मेरी खुद की कोई कमाई नहीं है, और अगर मान लीजिए कि मैं शादीशुदा बेरोजगार हूँ, बाद में मेरा डाइवोर्स हो जाता है, तो क्या एक बेरोजगार को भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस अलाउंस या जिसको भरण पोषण भत्ता बोलते हैं, क्या ये देना पड़ेगा क्या? तो आज के वीडियो में हम इसी सवाल पे बात करने वाले हैं। अगर आप इस संबंध में क्लैरिटी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ये मेंटेनेंस अलाउंस आखिर दिया क्यों जाता है। देखिए, हमारे भारत में हम लोग ये मानते हैं कि शादी एक इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर पति को धार्मिक ग्रंथों के रूप में, हिंदू लॉज में पति को परिवार के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार माना गया है। ऐसे में जब किसी की शादी होती है तो शादी के रहते पति अपने पत्नी, अपने बच्चों, उन सब के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर मान लीजिए सेपरेशन होता है, तब भी ये माना जाता है कि पति की जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती और पति को हर महीने भरण पोषण के रूप में, बच्चों के लालन पालन के लिए, हस्बैंड को वाइफ की देखभाल के लिए, उसके खुद के रहन सहन के खर्चों के लिए कुछ अलाउंस देना पड़ता है। ये अलाउंस के जो अमाउंट है ये फिक्स नहीं है, ये केस टू केस डिसाइड होता है। ये देखा जाता है कि महिला किस परिवार से आती है, मतलब हस्बैंड वाइफ कैसी लाइफस्टाइल जी रहे थे। ये देखा जाता है कि जो हस्बैंड है उसकी अर्निंग कितनी है, उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं। ये सारी चीज़ें देख के ये अमाउंट डिसाइड होता है। अब एक व्यक्ति बेरोजगार था और बेरोजगार व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ डाइवोर्स हो जाता है। फिर फैमिली कोर्ट 4,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने का, जो भी एक अमाउंट मानिए, इतने रुपए का भरण पोषण भत्ता फिक्स कर देता है। इसको चैलेंज करने के लिए वो व्यक्ति पटना हाई कोर्ट में पहुंचता है और पटना हाई कोर्ट जजमेंट देता है कि अगर मान लीजिए आप बेरोजगार हैं तो भी आपको पत्नी को भरण पोषण भत्ता देना पड़ेगा। अब ये तो बड़ी अजब अजीब बात हो गई। उस व्यक्ति ने यहाँ पे अपना प्लेयर दिया, उसने अपनी बात रखी और उसने कहा कि देखिए, मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है और मेरी आय का कोई भी साधन नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मेरे पिताजी पानी पूरी का ठेला लगाते हैं और मैं सिर्फ पानी पूरी के ठेले में उनकी मदद करता हूँ, जहाँ से मुझे कोई आमदनी नहीं होती। मैं खुद के गुजारे के लिए भी अपने पिता पे निर्भर हूँ, इसलिए मैं अपनी वाइफ को 4-5 हज़ार रुपये महीने का भरण पोषण देने में असमर्थ हूँ और इस ऑर्डर को क्वैश किया जाए और मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। पटना हाई कोर्ट ने वहां पे एक मामले का उदाहरण दिया जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया अंजू गर्ग वर्सेस दीपक कुमार गर्ग के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो भी उसको बेरोजगार ना माना जाए। ये माना जाए कि वो कम से कम डेली वेजर या दैनिक मजदूर है और दैनिक मजदूर के लिए जो न्यूनतम मजदूरी फिक्स हुई है उतनी उसकी कमाई मानी जाए, भले ही वो मजदूरी करता है या नहीं करता। तो इस आधार पे उसकी सैलरी कैलकुलेट होनी चाहिए और बेरोजगार व्यक्ति से भी उसकी वाइफ को भरण पोषण दिलाया जाना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको दैनिक मजदूर मानते हुए हम आपकी 400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मानते हैं। 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 12,000 रुपये आपकी मजदूरी बनेगी और 12,000 मजदूरी में से 4,000 रुपये प्रति माह आपकी वाइफ को आप मेंटेनेंस अलाउंस जमा कराएंगे। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेरोजगारी या कम इनकम से कोई भी व्यक्ति मेंटेनेंस अलाउंस की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अगर कोर्ट अमाउंट तय करता है तो आपको देनी ही देनी पड़ेगी। हाँ, इस अमाउंट को आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। लीगल अवेयरनेस के इस मुहिम में मैं आपके साथ में इसी तरह के केसेस साझे करके आपका जो कानूनी ज्ञान है उसमें और इजाफा करता रहूँगा। यूं ही इस चैनल को प्यार करते रहें। धन्यवाद।